तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन वगैरह जो है देख लिए थे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज है, जैसे रो को कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसको कैसे यानी 1 को 0 बनाना है, यानी किसी टर्म को 0 बनाना है, ऐसा ही कोई प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है। जैसे इसमें अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बात करें तो इसमें जैसे 0 RHS में इसका 0 लाना है। देखो जैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज जो है ना, अगर प्रॉपर्टीज अगर क्लियर रहेगा तो क्या होता है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं, जैसे डेल लेट कर लेते हैं। डेल इजकल टू क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है XA YB ZC, यानी XA YB और ZC। और आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है जो x + A y + B Z + C, यानी x + A y + B और Z + C, ऐसा कुछ दे रखा है। और इजकल टू क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए। तो देखो सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का अगर सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने से पहले ये चीज़ देखना है जो या तो 2 रो या 2 कॉलम कैसे सेम आ जाए, और उससे भी पहले ये देखना है जो किसी टर्म को हम 0 कैसे बनाएं। जैसे इसी में देखते हैं, देखो सबसे पहली बात, इसके RHS में हमको कितना लाना है, 0 लाना है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा जो इसमें किसी एक टर्म जैसे 2 रो और 3 कॉलम दिया हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेगा, यानी ये 2×2 3×3 4×4 5×5 ऐसे ही बात करेगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, ब्रांच होता है। और वैसे भी अगर हम लोग अब जितना भी पढ़ेंगे ना, जैसे डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, माइनर कोफैक्टर, जितना भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा पार्ट डिटर्मिनेंट का ही ब्रांच रहता है। तो जैसे इसमें देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे x है a है, देखो क्योंकि RHS में क्या लाना है, 0 लाना है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर x + A है, इसको अगर C3 में अगर C2 को अगर माइनस कर देते हैं तो भी क्या हो जाता है, x आ जाता है। और x जैसे ही आएगा तो ये और ये दोनों सेम हो गया, तो जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, 0। देखो क्या करना है, यानी C1 में C3 में क्या करते हैं, जो C3 - C2 कर देते हैं। देखो तो यहाँ से डेल इजकल टू, देखो ये x और A y B और Z और C, क्योंकि चेंज किस में कर रहे हैं, C3 में, तो C1 और C2 को कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर x + A है ना, तो यहाँ पर देखो x + A, और जैसे ही अगर C2 करेंगे तो C2 में कितना है, -A है, और फिर y + कितना B, और C2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -B हो जाएगा, तो -B। Z + कितना हो गया C, और फिर क्या हो जाएगा, -C। तो देखो ये C से C खत्म हो गया, B से B खत्म हो गया, A से A खत्म हो गया। तो यहाँ से डेल इजकल टू फाइनली ये लिख सकते हैं, जो XA X Y B Y और ZC और Z, यानी ऐसे समझो जो कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पर अगर y है तो यहाँ भी y है, यहाँ पर अगर z है तो यहाँ भी z है, यानी क्या हो गया, 2 रो या 2 कॉलम क्या हो गया, सेम हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। और इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें दे रखा है जो इसमें भी हमको 0 ही लाना है। तो ये तो और आसान है, जैसे क्वेश्चन दिया है A - B B - C C - A। पहले जैसे लेट कर लेते हैं, डेल इजकल टू जो दिया है A - B B - C और C - A, ऐसा कुछ कॉलम फर्स्ट कॉलम दे रखा है। उसके बाद B - C C - A A - B, उसके बाद दे रखा है B - C A और A - B दे रखा है। आगे इसमें बोल रखा है जो C - A - B B - C, यानी C - A B और फिर B - C, ऐसा कुछ दे रखा है, B - C। क्वेश्चन तो सही है, A - B B - C इजकल टू RHS में हमको लाना क्या है, 0 लाना है। तो देखो सबसे पहले क्या बताया, जो ये प्रयास करेंगे जो किसी 2 रो या 2 कॉलम को क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल कर देना है। तो जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम आ गया तो डिफिकल्टी क्या हो जाएगा, वो हमें रिजल्ट जो है 0 दे देगा। तो जैसे देखो चूंकि यहाँ पर A - B है, B - C है, C - A है, अगर हम इसको अगर इसमें अगर ऐड कर देते तो ये B भी खत्म हो जाएगा, और इसको अगर इसमें अगर ऐड कर देते तो ये C खत्म हो जाएगा, यानी कितना, क्वेश्चन पहले देखने दो, क्वेश्चन हाँ यही हो गया। यानी ऐसे देखो जो अगर इन दोनों को अगर ऐड कर, देखो B से B खत्म हो गया, फिर C से C खत्म हो गया, और फिर ये A से A खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, C1 में जो है जैसे
C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ से कर देते हैं। तो जैसे ही C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो देखो ये A से ये A खत्म हो गया, ये B से ये B खत्म हो गया और ये C से ये C खत्म हो गया। इसी तरीक़ा से क्या देगा, जब एक रो या एक कॉलम अगर पूरे पर अगर 0 आ गया तो क्या होगा, रिजल्ट 0 ही दे देगा। जैसे डेल इजकल टू, देखो सबसे पहली बात है यहाँ से A माइनस बी प्लस कितना हो जाएगा B माइनस सी प्लस कितना हो जाएगा C माइनस ए। इसमें भी वही एडजेटिव करना है क्या, B माइनस सी प्लस कितना C माइनस ए प्लस कितना A माइनस बी। इसमें भी वही करना है C माइनस ए प्लस कितना A माइनस बी प्लस कितना B माइनस सी करना है। उसके बाद B माइनस सी एडजेटिव रहने देना है, उसके बाद C माइनस ए भी, उसके बाद A माइनस बी भी एडजेटिव, उसके बाद C माइनस ए भी, उसके बाद A माइनस बी भी एडजेटिव, उसके बाद कितना B माइनस सी भी। अब देखो ये A से A खत्म हो गया, ये C से C खत्म हो गया, ये B से B खत्म हो गया, ये B से B खत्म हो गया, ये A से A, ये C से C, ये भी, यानी हर एक इसमें पार्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हर एक पार्ट अगर ख़त्म हो गया तो रिजल्ट क्या दे देगा, यानी इसमें क्या हो गया, यानी 0 आ गया। यानी ऐसे देखो 0 0 0 यानी कितना B माइनस सी, C माइनस ए, उसके बाद कितना A माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, उसके बाद कितना B माइनस सी आ गया। यानी एक पार्ट अगर 0 आ गया तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो यही हो गया, क्या हो गया, इसके RHS प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म हुआ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे हम लोग बात करते हैं तो थर्ड में भी 0 लाना है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो डिजिट में दे रखा है, यानी ऐसे ABC करके नहीं दे रखा है, डिजिट में दे रखा है। तो इसमें भी इस डिजिट में दे रखा है तो इसमें भी क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही आसान ही है, उतना कुछ ज़्यादा उसमें सेकंड में भी नहीं दिया गया। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकंड का बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करें ना तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है जो 2 7 65, यानी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले डेल लेट कर लेना है। जैसे देखो यहाँ से लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू क्या दिया हुआ है, 2 7 65, उसके बाद कितना दे रखा है 3 8 75, उसके बाद कितना दे रखा है 5 9 86 और इजकल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो देखो अगर हम बात करें ना तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चाहे तो ऐसे भी अगर 2 7 ऐसे भी करके ले सकते हैं और कैलकुलेशन करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर कितना है 65 है और हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हुए हैं, जब किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 65 दिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको अगर 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा कितना हो गया 63 हो गया, और 63 को अगर 65 में से अगर माइनस कर देते हो तो 2 आ जाता है, यानी ये 2 और ये 2 जी क्या हो गया सेम हो गया। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो जब सेम हो गया तो क्या हो गया रिजल्ट 0 दे देगा। यानी ऐसे देखो अगर हम लोग C3 में ऐसे कर देते हैं, जो C3 माइनस क्या कर देते हैं 9 C2 कर देते हैं, यानी 9 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसके में माइनस कर देते हैं। जैसे देखो डेल इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 3 और 5 एडजेटिव रहेगा, 7 उसके बाद 8 उसके बाद 9 ये भी एडजेटिव रहेगा। जब इसको अगर इसमें अगर देखो अगर 9 को अगर 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 63 हो गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 72 हो गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया यानी इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, यानी 81 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ से डेल इजकल टू ले लेते हैं, देखो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। 65 में से अगर 63 घट गया तो यहाँ भी 2, 75 में से 72 गया तो 3, 86 में से 81 गया तो कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। और जब 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो गया तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो गया, और यही 0 इसमें बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी में जैसे इसके अगर 4 नंबर क्वेश्चन का बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसमें भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, यानी ज़्यादा नहीं है मल्टीप्लिकेशन वगैरह। जैसे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जैसे डेल इजकल टू इसके फर्स्ट में दे दिया है 1 1 दे दिया है, उसके बाद क्या दे रखा है
बी सी सी ए बी, बी सी सी ए और ए बी दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, देखो a इंटू बी प्लस सी दे रखा है, यानी a इंटू बी प्लस सी, फिर b इंटू सी प्लस ए, ऐसा ही कुछ होगा, b इंटू सी प्लस ए, और c इंटू क्या दिया है, a प्लस बी, c इंटू ए प्लस बी, ये कॉमन है। और इजकल टू में बोल रहा है क्या, आर एच एस में, यानी जीरो ही लाने के लिए बोल रहा है, यानी जीरो ही लाने के लिए। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी प्रयास करते हैं जो दो रो या दो कॉलम को क्या करें, जो सेम कर दें, ताकि जैसे ही सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमको जीरो दे देगा। तो जैसे अगर इसमें अगर देखें तो देखो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको अंदर में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो जैसे अगर देखो यहाँ से डेल इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 1 1 और ये 1, यानी क्या हो गया, बी सी सी ए, और ये क्या हो गया, ए बी, और ये क्या हो गया इधर ए बी प्लस कितना हो जाएगा, ए सी, ये इधर कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी, और इसको फिर अंडर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। और जब सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए, और जब सी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो ए बी है, ए सी है, अब बी सी नहीं है, तो बी सी यहाँ से लेकर के इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। बी सी यहाँ भी है, ए बी है, बस सी ए नहीं है, तो इसको लेकर के प्लस कर देते हैं। यानी ऐसे समझो जो अगर सी थ्री में अगर सी थ्री में अगर सी थ्री प्लस अगर सी टू कर देते हैं तो ये कुछ ना कुछ कॉमन दे देगा, तो दोनों साइड 1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ऐसे देखो अगर C3 में अगर हम लोग जो C3 प्लस अगर C2 कर देते तो देखो क्या हो जाता है, यानी डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 1 और 1, ये कितना हो गया, बी सी, ये सी ए और ये ए बी। जब इसको अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस कितना, ए सी, और फिर कितना प्लस में बी सी, ये कितना हो गया, बी सी प्लस कितना, ए बी प्लस कितना, सी ए। इसको जब इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, सी ए प्लस कितना, बी सी प्लस कितना, ए बी। अब देखो जैसे ए बी है, बी सी भी है, ए सी भी है, यहाँ भी ए बी है, सॉरी ये बी सी हो गया, बी सी भी है और सी ए भी है, यहाँ भी ए बी है, बी सी है, सी ए है, तो क्यों ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे अगर इसी यहीं पर अगर देख लेते हैं जो, या इसमें से अगर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, अगर इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना, ये 1 1 तो ये एडिटिव रहेगा, 1 1 और ये 1, और ये ए बी बी सी और ये सी ए, और इधर भी कितना बन जाएगा, 1 1 और 1। अब देखो किसी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। यानी अगर इतना को अगर पार्ट को क्या करेंगे, यानी ये तो सबसे पहले क्या दे देगा, 0। तो जैसे ही इस 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 0, और यही 0 बोल रहा था इसमें क्या, प्रूव्ड करने के लिए। तब क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब वही मल्टीप्लिकेशन वगैरह, जैसे रो और कॉलम को ऐड करके दो रो या दो कॉलम को सेम कैसे करना, बस वही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का देखो क्या कहो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, क्योंकि 4 तो हो गया, यानी 5 में थोड़ा लेंदी कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है उतना मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हम लोग 9 10 11 उस सब में जाएंगे ना तो उस समय मल्टीप्लाई वगैरह, इसमें उतना मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, जैसे देखो 5 का आगे जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जैसे डेल इजकल टू लेट कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यानी बी प्लस सी प्लस ए, और क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दे रखा है। और आगे इसमें क्या दिया है, क्यू प्लस आर प्लस पी, यानी क्यू प्लस आर प्लस पी, और उसके बाद दिया हुआ है आर प्लस पी, उसके बाद दिया हुआ है पी प्लस क्यू, और आगे इसमें दे रखा है वाई प्लस जेड, उसके बाद कितना दे रखा है, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई दे रखा है। और आगे इसमें बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए, जो 2 इंटू बोल रहा है जो ए पी एक्स, उसके बाद बोल रहा है बी क्यू वाई, उसके बाद बोल रहा है सी आर जेड, ऐसा कुछ बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
इसमें देखो चूंकि यहाँ पर क्या है ए पी एक्स है, देखो अभी ये किसी के फॉर्म में लग नहीं रहा है। देखो अगर इसमें अगर हम इसको अगर ऐड भी कर देते यानी C1 प्लस C2 प्लस, देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर Q प्लस R है, यहाँ पर Y प्लस Z, यानी किसी के फॉर्म में लग नहीं रहा है। एक काम कर लेते हैं, इसमें जो है ना रो और कॉलम को चेंज करके देखते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है दे सकता है। यानी ऐसे कर देते हैं, जो इंटरचेंजिंग लिख लेते हैं, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जब रो और कॉलम को अगर चेंज कर लेते हैं, देखो जैसे इस फर्स्ट रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, यानी ऐसे B प्लस C प्लस A, उसके बाद कितना A प्लस B हो जाएगा, उसके बाद कितना Q प्लस R, उसके बाद कितना R प्लस P और P प्लस Q हो जाएगा। यानी सेकेंड रो किस में चला जाएगा, सेकेंड कॉलम किस में चला जाएगा, सेकेंड रो में, और थर्ड कॉलम किस में चला जाएगा, थर्ड रो में, यानी Y प्लस Z प्लस X हो गया, और उसके बाद कितना X प्लस Y आ गया। अब देखो जैसे अगर बात करें ना, तो इसमें अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, और अगर यहाँ पर अगर जैसे अगर देखते तो यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है। इसमें भी A एक तो कट सकता है, बशर्ते C प्लस B रह सकता है। इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो, यानी क्वेश्चन तो सबसे पहली बात सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। देखो एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। देखो अगर C3 में अगर हम लोग अगर इसको अगर इन दोनों को ऐड करके अगर माइनस कर देते तो ये A कट जाएगा इधर से, और इधर में अगर बात करें जैसे तो ये इधर अगर बात करें तो ये B कट जाएगा, और रहा C तो 2C आ गया। तो एक पार्ट के में किसी में C यहाँ पर जैसे हमको लाना भी है, तो एक काम कर लेते हैं, देखो C3 में क्या कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं C3 माइनस C1 प्लस C2 कर देते हैं। देखो यानी कुछ ऐसे दे देगा, डेल इजकल टू, यानी ऐसे देखो ये B प्लस C तो एजेटिव रहेगा, उसके बाद C प्लस A एजेटिव रहेगा। C3 में जैसे अगर बात करते हैं तो देखो A प्लस B है, और जब माइनस करेंगे C1 यानी कितना माइनस, जब माइनस करेंगे तो माइनस B और माइनस C यानी माइनस C हो जाएगा, और इसको भी अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस C और माइनस C। देखो ये A से A खत्म हो गया, ये B से B खत्म हो गया, माइनस C और माइनस C कितना हो गया माइनस 2C, तो माइनस 2C लिखेंगे। इसी तरीक़ा से ये Q प्लस R हो गया, इधर R प्लस कितना हो गया P हो गया, और जब इसको अगर माइनस करते हैं तो देखो कितना है P प्लस Q है, जब इसको अगर माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस Q प्लस कितना माइनस Q माइनस R हो जाएगा, और इधर कितना माइनस R माइनस P हो जाएगा। तो जैसे अगर बात करें तो देखो ये Q से Q खत्म हो गया, ये P से P खत्म हो गया, यानी कितना दे दिया माइनस 2R हो गया। तो उसी में जैसे इसी में अगर यहाँ पर देखो माइनस 2C, यहाँ पर माइनस 2R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2Z, यानी यहाँ पर डायरेक्ट कर देते यानी माइनस 2Z होगा, यानी Y प्लस Z और प्लस कितना Z प्लस X। और देखो जैसे अगर बात करें ना तो अब देखो इसमें से क्या आ रहा है, देखो इधर से क्या आ रहा है माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इसमें क्या करते हैं माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी डेल इजकल टू यहाँ पर माइनस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाता है, देखो B प्लस C, यानी B प्लस C, उसके बाद कितना दिया हुआ है C प्लस A, उसके बाद कितना दिया है Q प्लस R, उसके बाद कितना दिया हुआ है R प्लस P, उसके बाद कितना दिया हुआ है Y प्लस Z, उसके बाद कितना दिया हुआ है Z प्लस X, उसके बाद कितना दिया हुआ C R और Z दे रखा है। आगे इसमें जैसे अगर बात करते हैं तो देखो चूंकि लाना है कितना ABC, यानी X Y प्लस एडिशन में कोई नहीं रहेगा ना, एडिशन में ना सब्सट्रैक्शन में, यानी सारा फ्री है। तो इसमें एक काम करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है। एक काम कर देते हैं, देखो जो इसको क्या कर देते हैं इस C3 को क्या करते हैं इसमें माइनस कर देते हैं, और C3 को C2 यानी C3 C1 में भी माइनस कर देते हैं या C2 में भी माइनस कर देते हैं। तो C3 जब इसमें माइनस करेंगे तो ये C खत्म हो गया, तो एक B बच गया, इसमें जब माइनस करेंगे तो सिर्फ A बच गया, और हमको फ्री होना भी है एडिशन से, क्योंकि CR जो एक्स्ट्रा में ये जो लिखा हुआ है इससे क्या करना है हमको फ्री होना है। तो जैसे अगर C1 में अगर बात करते हैं यानी C1 माइनस इसको C3 कर देते हैं, और C2 में भी क्या कर देते हैं C1 माइनस C2 कर दे C3 कर देते हैं, C2 में भी C2 माइनस C3 कर देते हैं। यानी देखो डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू देखो
जब इसको अगर माइनस करेंगे, अगर सी अगर इसमें अगर माइनस कर देते हैं तो यानी कितना हो जाता है बी प्लस सी माइनस सी, तो ये सी से सी खत्म हो गया तो कितना हो गया बी। जब ये अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है क्यू, और जब जेड माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई। सिमिलरली इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये भी सी खत्म हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा ए, ये पी और ये एक्स, तो क्या हो गया ये सी आर और ये जेड हो गया। तो अब देखो जैसे चूंकि यहाँ पर को अब ये एक्स वाई जेड से फ्री हो गया। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है, लेकिन ए कहाँ है यहाँ पर पी है, तो यहाँ पी है, यानी इसको कॉलम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। तो देखो जब किसी रो और कॉलम को अगर चेंज कर देते हैं, इंटर जब चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक माइनस लगाना पड़ता है। तो जब यानी C1 को अगर मान लेते हैं C1 को अगर C2 में अगर चेंज करेंगे तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो पीछे में एक माइनस लगा हुआ है, तो जब एक और एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया खत्म हो गया, यानी 2 हो गया, यानी अब हो गया ए पी और आर हो गया। उसके बाद कितना हो गया बी ए सी, और इसके बाद वाई एक्स और क्या हो गया जेड हो गया। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए इसके RHS में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अब कंप्लीट हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बशर्ते थोड़ा मतलब जैसे डिटर्मिनेंट थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया था तो इसीलिए कैलकुलेशन इतना बड़ा हो गया। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अभी इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 इससे 5 से क्या है थोड़ा छोटा है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 का बात करते हैं, क्योंकि 6 जो है उतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा 5 था, इसमें एक ही बार मल्टीप्लाई वगैरह करना है, उसके बाद हम लोग इसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 का बात करें ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर के 6 में क्या दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डेल इज कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कितना दे रखा है 0 a माइनस बी, उसके बाद कितना दे रखा है माइनस ए 0 माइनस सी, उसके बाद कितना दे रखा है बी सी और 0 इजकल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहली बात इसमें जैसे अगर बात करें ना तो 0 a माइनस बी माइनस ए 0 और माइनस सी बी सी 0 ऐसे करके दे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन में चूंकि अभी कुछ लग नहीं रहा है जो 0 के इक्वल आ सकता है, एक काम कर लेते हैं R1 में जो है ना, देखो इसके R1 में क्या कर देते हैं, इसके R1 में चूँकि यहाँ पर क्या है, इसके R1 में C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जैसे डेल इजकल टू देखो ये 0 ए सी हो गया, यहाँ पर कितना माइनस बी सी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0, क्योंकि देखो सी इसीलिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ए सी जब आ गया ना और यहाँ पर माइनस बी सी आ गया, तो जब इसमें देखो R1 में अगर बी से इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे ना, अगर बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको अगर b से मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो ये ए बी हो गया, हुआ ना ए बी। तो ये ए बी सॉरी सी से अगर मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ से अगर सी से मल्टीप्लाई किया तो 1/c से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब इसमें अगर b से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, जब इसमें तो 0 तो ये ए सी एडजेटिव रहेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बी सी, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो 2 रो या 2 कॉलम हमको कॉलम दे देगा, सॉरी कॉमन दे देगा। जैसे अब इसमें क्या करते थे, देखो R1 में अब क्या कर देते हैं, जो R1 और माइनस BR2 कर देते हैं, देखो क्या आता है। जैसे डेल इजकल टू चूँकि R1 में BR2 करते हैं तो कितना हो गया 1/c। उसके बाद अगर जैसे अगर बात करते हैं b से मल्टीप्लाई करके तो देखो ये 0, जब इसमें यानी R1 में क्या कर देते हैं माइनस बी, जब ही माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यानी क्या हो गया ए बी हो गया। ये तो ए सी एडजेटिव रहेगा। जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी सी, और इधर माइनस बी सी है तो माइनस बी सी प्लस माइनस बी सी और प्लस बी सी, यानी कट के तो वो एडजेटिव 0 दे देगा। और माइनस ए 0 और माइनस सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद फिर क्या 0 आ गया, और ये दोनों खत्म हो गए, ये यानी इसको एडजेटिव क्या लिख देते हैं 0 लिख ही देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जैसे अब इन दोनों में से ए भी कॉमन आ रहा है, तो या एक काम कर लेते, ए जब कॉमन ले लेते तो a/c हो जाएगा, यानी क्या हो गया बी सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। देखो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यानी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो गया 0 हो गया, सेम हो गया। तो इसका रिजल्ट फाइनली क्या हो गया 0, क्योंकि जब 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या दे देता है, वो हमें 0 दे देता है।
तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है जो प्रूव डैट यानी -a² यानी 4a² b² c² लाना है। चूँकि इसमें जो है b कॉमन आ सकता है। सबसे पहले जैसे डेल लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है -a² ab ac -a² ab और फिर ac दिया हुआ है, उसके बाद ba और -b² और फिर क्या दिया हुआ है bc दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है ca, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है cb और फिर -c², ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इक्वल टू में हमको बोल रहा है प्रूफ करके लाने के लिए जो 4a² b² और c² लाने के लिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना लगता है जो बहुत बड़ा है, बट रहता नहीं है ऐसा। देखो चूँकि इसमें देखो चूँकि लाना हमको कितना है a² b² c², तो सबसे पहला प्रयास ये करना है जो कॉमन a b c करके लेना है। चूँकि a + b b + c ऐसे कुछ नहीं लेना है, सिर्फ कॉमन में क्या लेना है a b c या फिर a² b² ऐसे आए तो लेना है। देखो अगर हम फर्स्ट रो का अगर बात करें ना, अगर कुछ देर के लिए बात करें तो फर्स्ट रो से a कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो से क्या आ रहा है b कॉमन आ रहा है, थर्ड रो से c कॉमन आ रहा है। तो क्यों ना हम कॉमन ले ले क्या a b c। अगर हम मान लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन r1 से ले लेते हैं a, यानी r1 से अगर ऐसे ले लेते हैं कॉमन a b c अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना, देखो r1 में क्या है -a² ए बी ए सी, तो इसमें से a कॉमन आ जाएगा, इसमें b a b -b² b c, तो इसमें से b कॉमन आ जाए, इसमें c a c b -c², तो इसमें से क्या c कॉमन आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे a b c। तो जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो अब a बच गया क्योंकि a² था तो एक a कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या b बच गया और यहाँ पर क्या c बच गया। यहाँ पर फिर क्या, यहाँ पर a बच गया क्योंकि इसमें से क्या ले रहे हैं b कॉमन ले रहे हैं, फिर यहाँ पर -b और यहाँ पर c, इसमें से c कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर b हो गया और यहाँ पर -c हो गया। अब देखो चूंकि यहाँ पर क्या है a² b² c² है, चूंकि हमको a b c आ गया है तो एक काम करते हैं एक बार और अगर a b c अगर कॉमन ले लेते हैं तो डिफ़िकल्टी ये क्या हो जाएगा, यानी एक बार और अगर a b c कॉमन ले लेते हैं तो a b c और इंटू अगर a b c को अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a² b² और फिर क्या c², ऐसा कुछ आ जाएगा जो कि हमको RHS के पार्ट में ये लाना भी है। तो देखो अगर कॉलम में अगर देखते हैं तो a कॉमन आ रहा है, कॉलम में अगर सेकेंड कॉलम में देखते हैं क्योंकि फर्स्ट कॉलम से a कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम से b कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम से क्या आ रहा है c कॉमन आ रहा है। तो अगर इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं यानी कॉलम से अगर कॉमन ले लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं क्या a b और c, अगर यहीं पर देख लेते हैं अगर इसमें से अगर a b c अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो कितना दिया हुआ है डेल इक्वल टू, चूँकि इसको मिटा देते हैं इसी यहीं पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है डेल इक्वल टू जो a b c यहाँ पर दिया हुआ है, और एक बार अगर फिर से अगर इसमें से a b c अगर कॉमन ले रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा a कॉमन नहीं लेना है b और c आ गया। तो चूंकि अगर a b c अगर तीनों अगर में से ले ही लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 1 बच जाएगा, तो -1 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया फिर -1 1 हो गया क्योंकि डायगोनल में क्या है माइनस लगा हुआ है, उसके बाद 1 हो गया फिर -1 हो गया, ऑर्डर इसका 3/3 था। तो देखो ए बी सी और ए बी सी क्या हो जाएगा a² b² c² हो गया, यानी ऐसे जो डेल इक्वल टू ये क्या इसको लिख सकते हैं a² b² और c²। अब अगर इसमें अगर बात करते हैं जैसे देखो अगर इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं तो इसको अगर ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं तो यहाँ पर -1 क्योंकि ऐसे होगा प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन चलता रहता है। तो अगर +1 ले लेते हैं चूँकि इसमें माइनस लगा है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -1। तो देखो यानी इस रो को और इस कॉलम को ढक देना है तो ये -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 और फिर ये 1 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। तो देखो अगर हम लोग अगर -1 आ गया -1 यानी ये कितना दे देता है 0 दे देता है। अगर एक काम कर लेते हैं इसमें से देखो चूँकि ये कितना दे दिया ये हमको 0 दे देता है, तो अगर ऐसे ही ले लेते हैं देखो अगर यहीं पर ले लेते हैं -1 इंटू कितना ये 1 -1 और -1 कितना हो गया 1 और -1 कितना हो गया 0। उसके बाद माइनस ले लेते हैं -1 ले लेते हैं तो इसको और इसको ढक देंगे तो ये -1 और 1 कितना हो गया -1 और ये 1 1 कितना हो गया ये -1 आ गया।
आप +1 जब लेते हैं तो देखो इसको और इसको ढकेंगे तो ये कितना हो गया 1 हो गया, और इधर कितना हो गया 1 और माइनस, यानी माइनस और -1 ऐसे कुछ आ गया। तो अब अगर देखते हैं तो ये खत्म होकर कितना दे दिया 0 दे दिया। तो डेल इजकल टू फाइनली ये a² b² और c² आ गया, ये तो ख़त्म ही हो गया। देखो ये -1 और इंटू -1 और -1 कितना हो गया -2, तो यहाँ पर -2 और प्लस में 1 और ये माइनस माइनस प्लस ये भी कितना 2 आ गया, यानी देखो ये 2 और ये भी 2 यानी कितना हो गया 4। तो इसको डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 4a² b² और c², और यही इसके RHS वाले पोर्शन में बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, यानी प्रूव्ड, यानी RHS में यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आज के वीडियो में बस जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।